वहां से फंडामेंटल राइट आपका खत्म हो जाता है। कोर्ट में कोर्ट क्या करेगा व्हेन देयर इज नो लॉ? जब लॉ बनेगा, लॉ बनने के बाद मैं कोर्ट में जाऊं तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ रणवीर सिंह पठानिया साहब हैं। पठानिया साहब ने असेंबली के अंदर एक मुद्दे को डिस्कशन का केंद्र बनाया, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे। पठानिया साहब से उसके बारे में बातचीत करेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर है कि वो कोई कानून फ्रेम कर सके आईटी एक्ट को पास करके। उसके बावजूद जो पठानिया साहब ने क्वेश्चन रेज किए थे वो बहुत जनमन थे। अब पठानिया साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। पठानिया साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी, थैंक यू, धन्यवाद। मैं क्लैरिफाई कर दूं कि किसी हैंडल या किसी न्यूज़ पोर्टल के खिलाफ नहीं, हमने कहा कि ये फेक न्यूज़ फैलाने की जो लामत है ये कम से कम कंट्रोल हो पाए। ये समाज को, सोसाइटी को, सिस्टम को, एस्टेब्लिशमेंट को, सबको डैमेज कर रही है। तो इस डैमेज को कम से कम डैमेज कंट्रोल कर पाए। अब सरकार ने किस रंग किस रूप में इसको लिया वो दूसरी बात है। मुझे लगता है कि इमीडिएट इनका सबसे पहले तो रिकॉग्निशन, क्या परमिशन, रेगुलेशन हो कम से कम। वैसा कि ऐसा नहीं है, बहुत चैलेंजिंग काम जम्मू कश्मीर में मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, और उसको पॉजिटिव सेंस में रिकॉग्नाइज करना और चेक्स एंड बैलेंसेस रहे ताकि मिसयूज ना हो। कोई एक आदमी मिसयूज करेगा तो बाकी 100 के 100 पे बात आएगी। तो कम से कम रेगुलेट हो जाएगा और मुझे लगता है इससे एक अच्छा माहौल बनेगा। अच्छा पठानिया साहब, जो प्रिंटिंग प्रेस है उनके लिए ऑलरेडी लॉ एस्टेब्लिश्ड है, कानून बना हुआ है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या वेब पोर्टल्स जो वर्किंग जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, आईटी एक्ट 2021 का रेफरेंस आपने ही दिया, और आईटी एक्ट 2021 ये कहता है कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से आपका मेंबरशिप होना चाहिए, वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सेंट्रल ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री है उन्होंने उनको एम्पावर कर रखा है, वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर लेते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन स्पेसिफाई वो ये है कि जब वहाँ से किसी भी व्यक्ति को, जितने भी पोर्टल इस वक्त हैं जो आप रिकॉग्निशन की बात कर रहे हो, अगर रिकॉग्नाइजेशन देखने लगे या एक्रीडेशन देखने लगे, फिर जितने 20 सालों से पोर्टल यहाँ काम कर रहे हैं वो भी फेक में आएंगे, क्योंकि उनको यहाँ की गवर्नमेंट यानी स्टेट की डायरेक्टर इंफॉर्मेशन कोई भी मान्यता नहीं देता है। वो वेब पोर्टल रजिस्टर्ड उनका डोमेन और वेबसाइट के ऊपर है, और उनका सर्टिफिकेट जो है वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से प्रोवाइड हुआ है। उनका एक एक्टिव वेबसाइट होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे ना तो डीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ना ही इंफॉर्मेशन डायरेक्टर, कोई भी इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि यू आर अ रिकॉग्नाइज्ड जर्नलिस्ट या चैनल का ऑनर। वो कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाएगा? ऐसा है कि आईटी एक्ट और फिर आईटी के रूल्स, जी सरकार की मंशा यही थी, लेकिन उसके बावजूद 2021-22 के बाद 2025 में भारत सरकार बोली है कि फेक न्यूज़ इज ए मेलेडी, हम इसे रोक नहीं पाए। तो आईटी रूल्स का सिस्टम जो उसमें मैकेनिज्म है, जो रेगुलेशन का प्रावधान है, वो अपने आप में कोशिश, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। आपने ये भी कहा कि वो कम्प्रहेंसिव नहीं है, उसे हम कंप्लीट कर पाए जम्मू कश्मीर में। सिर्फ बात कुछ पोर्टलों की नहीं है, बॉर्डर पार से कुछ यहाँ से कुछ न्यूज़ ऐसी चलाई जाती है जिससे एक मिनट इंतशार पैदा होता है। दे ऑल और उसके परव्यू में फिर वो जो केबल ऑपरेटर्स हैं उनके लिए भी एक वो लॉ है। तो मुझे लगता है सब स्ट्रीमलाइन हो जाए और उसी स्ट्रीमलाइन के तहत सभी वहाँ पे चलें, प्लस एंड माइनस उसमें कंट्रोल हो जाए, और इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन nothing क्या personal. पठानिया साहब, क्या यूटी असेंबली एम्पावर्ड है अंडर सेक्शन 142 कि वो कंकरेंट लिस्ट में जो इंटरनेट एक्सेस ऑफ इंटरनेट है या पोर्टल्स है कि वो कोई कानून पास कर सके? देखिए, डीएम और एसपी के पास एज पर प्रेस एक्ट उनको ये पावर है कि वो कंट्रोल कर पाए। नहीं, वो आपका तो वो यूनिट वाला बात आ गई। मैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं। अपने मीडिया चैनल्स को और बाकियों को तो डीएम अपनी उस पावर को कंट्रोल करे, और जितने भी पोर्टल जा रहे हैं कम से कम उसको रेगुलेट करे। पुलिस के पास भी तो पावर है उसको चेक करने की, प्लान करने की। लेकिन आपकी बात पे आ जाऊं कि कहीं ये पावर, ये कहीं डोमेन ऐसा ना हो कि जनरल लोगों को वो हरास करने में लग जाएं, उनके फेवरेट लोग आगे बढ़ जाएं तो बाकियों को वो रोक दें। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी चले, मीडिया के बंधुओं का जो रिपोर्टिंग अपना जो माहौल है वो भी फले फूले, फ्री एंड फेयर तरीके से आगे बढ़े, और हम भी प्रॉपर बात कर पाए। मुझे लगता है सारी बातें इसमें चलेंगी तो ये नेचुरली। एक क्वेश्चन ये है कि बाकी जब आपने ये क्वेश्चन रेज किया, उसके बाद असेंबली के अंदर जो भी डिस्कशन में ये चीज़ बाहर आई कि मीडिया वाले ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, डिफामेशन करते हैं
मैं नाम भी लूँगा उन मेंबर्स के जिन्होंने ये कहा। उन्होंने अगर ये कहा, इस संदर्भ में कहा कि हमें ब्लैकमेलिंग की है, कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है। देखिए मैं सॉरी अब अगर एक मेंबर ने ये भी कहा, जो एनसी की गुरेजी साहब है, मैं नाम लेके कहूँगा क्योंकि मैं खुद मीडिया वाला, उसने ये कहा देयर इज नो एग्जिस्टिंग लॉ। क्या सीआरपीसी की कोई सेक्शन या आईपीसी की जो पहला कानून था उसमें कोई सेक्शन ऐसी नहीं कि जिस पे आप क्रिमिनल डिफामेशन कर सकते हो, आप एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग का केस नहीं कर सकते हो? एट द हीट ऑफ द मोमेंट शायद किसी मेंबर साहिबान ने को तलक बात की हो, मैं उसको सब्सक्राइब नहीं करता। और मीडिया ने जम्मू कश्मीर में, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने भी, एंड इवन इन्फ्लुएंसर्स ने जम्मू कश्मीर जैसे एक टफ टेरेन, मिलिटेंसी हिट, अंडर डेवलप्ड एरिया में बहुत ही चैलेंजिंग काम किया है और उसको हम दरकिनार कर नहीं सकते। ये बीच बीच में 1% से भी कम ये जो मिसयूज हो रहा है, इसको प्लग करने के लिए हमने ये कानून इसमें लाया है। ओवरऑल इस असेंबली का भी देखें, हमारी जो कार्रवाई आप ही लोग लेके जाते हैं, आप ही लोगों के हैंडल लोग देखते हैं, तो लोगों को पता लगता है शाम को आज विधानसभा में क्या हुआ। तो आपके पॉजिटिव रोल को कोई झुटलाए, मैं उसके साथ इत्फाक राय नहीं रखता। मैं फिर आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन कि आपका पॉजिटिव पोटेंशियल सरकार यूटिलाइज करे, उसको पुश करे, उसको आगे लेके जाए। मुझे लगता है इसी से बात बनी। अच्छा सर, जो मीडिया वाले हैं उनका ये सवाल है कि जो पोर्टल्स वाले हैं, लोकल पोर्टल्स वाले, उन लोकल पोर्टल्स को गवर्नमेंट का कोई भी इवेंट हो, एक्सेप्टेड असेंबली, उनको एलो नहीं किया जाता है। दूसरी बात, उनको इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो पब्लिक रिलेशन बनाता है उनके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसलिए तो कह रहा हूँ रेगुलेट हो, रजिस्टर हो, इसीलिए तो कह रहा हूँ खाते में आ जाए। क्या आपके लिए भी अच्छा है, जेन्युइन मीडिया के लिए अच्छा है कि उनकी अथॉरिटी बन जाए, उनका रिकॉग्निशन हो जाए, उनके ऊपर रेगुलेटरी नेटवर्क में आ जाए वहाँ पे। तो मुझे मैं क्या सबसे जिनके ज्यादा पास सर्टिफिकेट हैं उनको डायरेक्टर, देखिए, सर्टिफिकेट इज वन पार्ट के सर्टिफिकेट केबल ऑपरेटर्स अलग तरीके से डील होगा, प्रिंट मीडिया अलग तरीके से डील होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अलग तरीके से डील होगा, और जो वेब पोर्टल्स, मैं तो कहता हूँ फेसबुक पेजेस और इवन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी कंट्रोल हो, वो भी रेगुलेट हो। तो चिंता मत करें, हमारा पॉजिटिव सेंस की ओर जाने का मकसद है और इसको पॉजिटिव सेंस की ओर ले जाएंगे। जब भी आपको ऐसा लग रहा है क्या सरकार इस पे कोई बिल लेके आएगी? देखिए, मैंने कहा उसमें, मैंने सबसे पहले बात की कि जर्नलिस्ट लोगों को भी, इन्फ्लुएंसर्स को भी और मीडिया पोर्टल वालों को सबको इन्वॉल्व करें, सबको बिठा के उसमें कानून बन पाए। तो सरकार पॉलिसी इनिशिएटिव अब सबसे पहले एक बार ले, फिर देखें उस पर कैसे बढ़ना, कैसे नहीं, उसके कंटूर बन सकते हैं। एक बार पॉलिटिकल विल बन जाए तो रास्ता निकलता है। चलो, ये थे हमारे साथ प्रधान साहब। इन्होंने असेंबली के पटल पे भी ये चीज़ क्लियर की थी कि किस तरह से फैक्ट चेकर यूनिट को डिस्ट्रिक्ट और प्रोविजन लेवल पे ओपन किया जाए, और फिर जो लोग ऑफेंस कर रहे हैं, जो सीआरपीसी के अधीन आते हैं या आईपीसी के अधीन आते हैं, जो कन्वर्टेड बीएनएसएस है, उसके तहत उन पे कार्रवाई की जाए। लेकिन उस चीज़ को कहीं लोगों ने अपनी माइलेज लेने के लिए मीडिया वालों को कुछ भी अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। आप देखते रहिए ऐसी फैक्चुअल न्यूज़। मोहम्मद खालिद के साथ, धन्यवाद।